पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा का 100% फल क्यों प्राप्त होता है, हमारे प्राचीनतम ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त को क्यों सर्वोत्तम बताया है, और शिरडी का जो साईं मंदिर है उसका कपाट ब्रह्म मुहूर्त में क्यों खुल जाता है, काकड़ आरती ब्रह्म मुहूर्त में क्यों की जाती है, साईं बाबा की कृपा ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा क्यों प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा जो भक्त हैं बाबा के वह काकड़ आरती में क्यों सम्मिलित होना चाहते हैं, आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। अगर इस रहस्य को आप जान जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे, दंग रहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का इतना जबरदस्त फायदा होता है। तो आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है। सबसे पहले तो यहां जान लेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे माना जाता है। देखिए 3:30 बजे भोर से लेकर के और 6 बजे के बीच का जो यह समय होता है, इस समय को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। मतलब 2 घंटे का जो समय होता है सूर्य उदय से पहले का, जब क्षितिज पर सूर्य चढ़ जाता है तो उससे पहले का 2 घंटे का जो समय होता है, मतलब जब सूर्य क्षितिज पर आया नहीं होता है, उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ब्रह्म काल की जो बेला होती है, ऐसी मान्यता होती है समस्त पॉजिटिव एनर्जी पृथ्वी पर होती है, समस्त देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और ऐसे समय में जो भी पूजा पाठ की जाती है उसका 100% परिणाम प्राप्त होता है। और ये क्यों होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में समस्त देवी देवता, समस्त सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर होती है, क्योंकि पृथ्वी इस समय इसका वातावरण एकदम शांत होता है। और पृथ्वी का वातावरण जब शांत होता है और समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं धरा पर होती हैं, इसका मतलब है कि उस समय में जब आप प्रभु का आवाहन कर रहे होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं, जब आप प्रभु का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, तो ऐसे समय में आपकी पूजा सुन ली जाती है और स्वीकार हो जाती है। यहां पर आप सब लोग जान लें कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप प्रभु का आवाहन कर रहे होते हैं और उनकी ऊर्जा पृथ्वी पर होती है, तो जब पृथ्वी पर प्रभु की ऊर्जा होती है और आप उसी ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं, तो आपका जो प्रेयर है, आपका जो प्रार्थना है, डायरेक्ट परमात्मा तक पहुंचती है, और आपके जो विशेष हैं, आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होने लगती हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रभु तक पहुंचाने का जो मुहूर्त है वह ब्रह्म मुहूर्त है। और ब्रह्म मुहूर्त का जो बेला है, देखिए ऋषि मुनि इस समय में, जो प्राचीनतम ऋषि मुनि थे, ब्रह्म मुहूर्त की बेला को क्यों सबसे अच्छा मुहूर्त मानते थे, आप ये समझिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में वातावरण एकदम शांत होता है, हमारे विचार एकदम से स्वच्छ होते हैं, क्योंकि जब आप सो करके और ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो हमारे दिमाग एकदम से खाली होते हैं, कोई गलत विचार या कोई भी प्रकार का विचार नहीं होता है। जिस प्रकार से सादे पन्ने में कोई चीज आप लिखते हैं तो सुंदर होता है, लेकिन वहीं पर कोई लिखा हुआ पन्ना हो और आप उसको एकदम साफ करते हैं तो भी उसमें गंदगी दिखती है, तो उसमें लिखावट नहीं आती है और वह अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही सुबह के समय में हमारा ब्रेन एकदम साफ और स्वच्छ होता है, तो जो भी विद्यार्थी गण जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ते हैं तो वह आदि अनादि काल तक वह शिक्षा उनके दिमाग में बनी रहती है और सरस्वती की कृपा बनती है। जो ऋषि मुनि जन है, जो जप और तप करते हैं, माला जप करते हैं, उनकी ऊर्जा क्या होती है, वह
प्रकृति से ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा उनके तक आती रहती है। इसीलिए ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त की बेला को सबसे सर्वोत्तम बेला मानते हैं। और इस समय जो योगी योग करने वाले हैं, वो योग क्या है, मतलब अपने इस शरीर को जो पंच तत्व से बना है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर, पांच तत्व से बने हुए शरीर को, या सृष्टि भी इन्हीं पांच तत्वों से बनी है, और उन तत्वों से वह जोड़ते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है, वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है कि सुबह का जो समय होता है एकदम अर्ली मॉर्निंग, 3:30 बजे से 5:30 बजे 6 बजे के बीच का यह 2 घंटे का जो समय होता है, सूर्य उदय से पहले का समय, इस समय में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है पृथ्वी की धरा पर, उसका लेवल। क्योंकि ऐसे समय में जब योग किया जाता है तो होता क्या है कि हमारा शरीर ऑक्सीजन का भी एक तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा, मतलब हमारा वायु भी एक तत्व है इस शरीर को बनाने का। तो वायु का लेवल जितना स्वच्छ हमारे शरीर में होगा, उतना ही स्वस्थ या शरीर होगा, हमारा तन मन होगा। तो जब आपका तन मन स्वच्छ होता है, तो ऐसे समय में जब योग करते हैं तो आपका योग सबसे अच्छे उत्तम लेवल पर जाता है। आपने बहुत सारे ऋषि मुनि का नाम सुना होगा, देवरावा बाबा का नाम सुना होगा, करौली नीम करौली बाबा का नाम सुना होगा, हमारे साईनाथ स्वयं योगी राज थे। ये सब कौन थे? योगी पुरुष थे। ये स्वयं योग के और ध्यान के तप और जप के माध्यम से अपने आप को उस लेवल पर थे जहां पर परमात्मा का साक्षात्कार और एकाकार उनको हो चुका था। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला होती है सबसे अच्छी मानी जाती है किसी भी पूजा पाठ का। इस समय में की गई पूजा डायरेक्ट ईश्वर तक पहुंचती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। अब आते हैं शिरडी में जो है कपाट सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में क्यों खुल जाता है, आप ये समझिए। साईनाथ स्वयं योगी राज थे और प्रब्रह्म कहा जाता है उनको। तो बाबा स्वयं योग के शिखर पुरुष थे। बाबा के बारे में ऐसी मान्यता है कि योग की समस्त विधाएं उनको पता थी। वो ब्रह्म ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे और तत्व ज्ञानी थे। तो बाबा के पास सब विधाएं थी। वो 4 बजे ही भोर में, ऐसी मान्यता है कि बाबा बहुत समय तक नहीं सोते थे। वो एकदम भोर में कब उठ जाते थे लोगों को पता ही नहीं रहता था। और बाबा योग करके और फिर आते थे मंदिर में, द्वारका माई में, और अपनी दैनिक क्रियाकलाप करते थे, लोगों से मिलते थे। लेकिन उनका सुबह का समय जो था, इसीलिए आज भी शिरडी में काकड़ आरती एकदम भोर में होती है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला चुनी गई। उस समय बाबा को स्नान ध्यान सब कुछ कराने के बाद और जनता के लिए, भक्तों के लिए कपाट के द्वार खुले रहते हैं और दर्शन चलता रहता है। तो इस समय इसीलिए लोग सबसे ज्यादा जो शिरडी जाता है वह काकड़ आरती में इसीलिए सम्मिलित होना चाहता है कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बाबा का दर्शन हो जाए। और बाबा का दर्शन करने से हमारा दिन अच्छा हो, हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा धन सब प्राप्त हो। और ऐसे समय में जब आप अपने घर में पूजा करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो भी उसका फल 100% प्राप्त होता है। क्योंकि इस समय में आपके घर में जब दीप धूप और इसका सुगंध जाता है तो समस्त पॉजिटिव एनर्जी, समस्त प्रभु ईश्वर जो भी हैं वो सब आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्योंकि जो मैंने कहा ना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत, ये मंत्र क्या होता है? प्रभु का आवाहन, उस एनर्जी का आवाहन जो पॉजिटिव एनर्जी है। तो एनर्जी के रूप में ही हमारे परमात्मा है, इसको आप समझ लीजिए। बाबा ने भी अपने 11 वचन में कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा कहते हैं यह शरीर भले ही समाधि में चली जाए, लेकिन मैं सदैव आपके साथ हूं। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, वो आपके आसपास, और वह शक्ति क्या होती है, वही आपका मदद करती है। इसी रूप में ईश्वर की कल्पना कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। ईश्वर क्या है? बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, अर्थात वह चराचर जगत में व्याप्त है, अदृश्य है।
और उसकी ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं। हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो वह ऊर्जा क्या करती है, हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है जिससे हमारा कार्य बनता है। हम कोई भी कार्य करने जाते हैं, जब वह पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ होती है, ईश्वर की ऊर्जा हमारे साथ होती है, तो एक कदम आप बढ़ाते हो, 1000 कदम आप आगे जाते हो। इसी को कहते हैं सफलता, इसी को कहते हैं ईश्वर की कृपा। क्योंकि उसी पॉजिटिव एनर्जी के लिए पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि जो है परेशान होती है। और यहां पर एक चीज और जान लीजिए, जब हमारी प्रकृति जग रही होती है उसी समय, क्योंकि प्रकृति के ही एक तत्व एलिमेंट हम लोग भी हैं, क्योंकि उन्हीं 5 तत्वों से ही बने हैं। तो जब सृष्टि उग रही होती है उसी समय हम भी जग रहे होते हैं। तो हमारा जो तदात्म्य है वह सृष्टि से बन जाता है और सृष्टि के साथ हम जुड़ जाते हैं। इसी को कहते हैं योग। सृष्टि के साथ चलना, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ चलना ही योग कहलाता है। और यही है ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य। जो जान गया वह कमल की तरह खिल गया और जो नहीं जाना वो मुरझाए पुष्प की तरह खत्म हो गया। तो यहां पर जानना है कि बनना है खिला हुआ पुष्प, तो परमात्मा के श्री चरण में ब्रह्म मुहूर्त में लगना है। इसी के साथ साथ एक चीज और आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर जीवन में कोई भी कष्ट है तो यज्ञ याचन हवन पूजन के लिए आपको कहीं ना भटकना पड़े, इसलिए हम आपको अब व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। और इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के बीच में दे रहे हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म में हैं उस पर आप आइए, मैसेज करिए, कॉल करिए, हम सदैव आपके सेवा में तत्पर हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ दुख में, इसी